हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉ इस चैप्टर से बहुत ही बार पूछा जाता है और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आपका 100% ये लॉ आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें होता क्या है देख लेते हैं। ये एक प्लेन मिरर होता है। ठीक है, प्लेन मिरर ले लेंगे और जब हम उस प्लेन मिरर पर कोई इंसिडेंट रेज डालते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने प्लेन मिरर पे कोई इंसिडेंट रेज डाली, ठीक है, और वो इंसिडेंट रेज जैसे ही प्लेन मिरर पे आएगी और यहाँ पे टकराएगी, तो टकराने के बाद में वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। मतलब इस रास्ते से आई और इस रास्ते से ये रिफ्लेक्ट हो करके क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर ये इसमें याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ये रेज, ये इनके जो एंगल बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमेशा I = R के होगा। ठीक है, द एंगल ऑफ मिरर इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंस का एंगल हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा लॉ, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज की बात कर लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल और इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो इस रूल में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।